तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। हजरत उमर कहते हैं, अय अम्मार, ये हदीस तो मैंने भी सुनी, नबी का ये फरमान मैंने भी सुना। जब अल्लाह के नबी ने ये बात कही थी उस वक्त मैं भी उस मजलिस में मौजूद था, लेकिन बात वुजू की थी, गुस्ल की नहीं। यानी अल्लाह के नबी ये फरमा रहे थे, जब वुजू के लिए पानी तुम्हें न मिले, जब वुजू के लिए पानी तुम न पाओ, तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। हमें गुस्ल की जरूरत है, वुजू की नहीं। अगर वुजू के लिए पानी न मिले तब अल्लाह के नबी ने कहा कि पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। हमें पानी तो हमारे लिए, हमें वुजू की जरूरत नहीं है, हमें तो गुस्ल की जरूरत है। तो हजरत अम्मार कहते हैं, वुजू के तयम्मुम से गुस्ल का तयम्मुम बड़ा कर लीजिए। अयास देखिए, अकल देखिए। उन्होंने कहा कि वुजू का तयम्मुम छोटा होता है, गुस्ल का तयम्मुम बड़ा कर लो। और गुस्ल का तयम्मुम क्या है, सुनिए। आप अपने दोनों हाथ पाक मिट्टी पर मारे। जब वुजू बनाना, वुजू के लिए पानी न मिले तो तयम्मुम कैसे होगा? ऐसे दोनों हाथ जमीन पे मारे और दोनों को फूंक लीजिए। हो गया? इसको चेहरे पे फेर लीजिए। हो गया? अब दाएं हाथ की पुष्ट को बाएं हाथ की पुष्ट पर यहां से ऐसे कर लीजिए, और बाएं हाथ के हथेली को दाएं हाथ की पुष्ट पर ऐसे कर लीजिए। ये आपका तयम्मुम हो गया। कहा कि ये तयम्मुम है वुजू का, हमें गुस्ल की जरूरत है। तो हजरत अम्मार ने कहा, ऐसा करते हैं, गुस्ल का तयम्मुम हम बड़ा कर लेते हैं। तो क्या बड़ा तयम्मुम क्या है? तो हदीस के अल्फाज है बुखारी के, तमर्रकतु कमा तमर्रकुद दाब। हजरत अम्मार मिट्टी पर ऐसा लोटे जैसे चार पैर वाला जानवर चौपाया लोटा है, ऐसे मिट्टी पर, यानी पूरे जिस्म पर उन्होंने मिट्टी मल ली। हजरत उमर से कहा, ये गुस्ल का तयम्मुम हो गया, यानी पूरे जिस्म पर मैंने मिट्टी लगा ली। और उन्होंने नमाज पढ़ ली। हजरत उमर ने कहा, ना बाबा ना, मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल को मैंने कभी ये करते हुए नहीं देखा। देखिए, हजरत अम्मार ने भी अपनी अकल दौड़ाई कि बात तो सही है, वुजू का तयम्मुम छोटा होता तो गुस्ल का बड़ा, तो उन्होंने अपनी अकल के हिसाब से बड़ा कर लिया। लेकिन हजरत उमर ने कहा, नहीं, हमें नबी अकरम से इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि गुस्ल के लिए हमें पूरे जिस्म को जमीन पर मिट्टी पर लौटाना है, इसलिए हम तो पानी का इंतजार करेंगे। पानी सुबह तक नहीं मिला, शहर से बाहर निकल गए। शहर जब जंगल से बाहर निकले तो शहर में पानी मिल गया, और जब शहर में पानी मिला तो हजरत उमर जल्दी से गुस्ल करते हैं और नमाज पढ़ते हैं। उनकी नमाज कज़ा हो गई। अब फैसला कौन करेगा कि हजरत अम्मार ने सही किया या हजरत उमर ने सही किया? इस बात का फैसला कैसे होगा? हजरत अम्मार सोच रहे थे मैंने बिल्कुल सही किया, हजरत उमर सोच रहे थे कि मैंने बिल्कुल सही किया। जब सफर दोनों का खत्म हो गया और जब ये बात अल्लाह के नबी के सामने आई, दोनों ने अपना अपना किस्सा अल्लाह के नबी के सामने रखा। तो अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला सुनिए क्या है। अब ना यहाँ मौलवी जर्जीस की चलेगी, ना मौलाना कलाम की चलेगी, ना हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना मुश्ताक करीमी साहब की चलेगी, ना तौहीद साहब की चलेगी, किसी की नहीं। सुप्रीम कोर्ट क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत। और जब इस अदालत में फैसला गया, हजरत उमर ने कहा मैंने नमाज नहीं पढ़ी, पानी मिल गया, गुस्ल किया, तब जाकर नमाज पढ़ी। आपने कहा उमर तुमने भी गलत किया, तुम्हें नमाज तर्क नहीं करनी चाहिए थी, नमाज अपने वक्त पढ़ना चाहिए था। हजरत अम्मार ने बताया, मैंने पूरे जिस्म को मिट्टी से सान लिया और पूरे जिस्म पर हमने मिट्टी मल ली, चौपाई की तरह हम जमीन पर लौट गए। आपने कहा अम्मार तुमने भी गलत किया, अय अम्मार तुमने भी गलत किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब ना उमर की चलेगी ना अम्मार की चलेगी, ना उमर की चलेगी ना अम्मार की। दोनों ने पूछा अल्लाह के रसूल जब दोनों ने गलत किया तो फिर सही क्या है? आपने फरमाया वुजू का और गुस्ल का दोनों का तयम्मुम एक है, यानी चाहे गुस्ल की जरूरत हो या वुजू की, अगर पानी न मिले तो वही एक तयम्मुम है जो वुजू में भी काम आता है और गुस्ल में भी काम आता है। दोनों हाथों को जमीन पर मारिए, फूंकिए, चेहरे पे मलिए, दायां हाथ बाएं हाथ और बायां हाथ दाएं हाथ पर फेरिए और नमाज पढ़ लीजिए। ये गुस्ल का भी है और ये वुजू का भी तयम्मुम है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं कहना ये चाहता हूँ, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि
उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे और आपके लिए नमूना है। नमाज कैसे पढ़े जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के बताई, रुकू कैसे करें जैसे नबी ने बताया, सजदा कैसे करें जैसे नबी ने बताया, नमाज में क्या पढ़ें वो जो नबी अकरम ने बताया। मेरे भाइयों, नमाज कैसे पढ़ें, यही तो मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह का, और यही तो मतलब है मोहम्मद रसूलुल्लाह का। अभी तक समझ में नहीं आया? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह के अलावा इबादत किसी की नहीं, इबादत किसकी होगी? अल्लाह की। और मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब रसूल कौन? अल्लाह। मोहम्मद रसूल का मतलब जानते हो? इबादत किसकी होगी? अल्लाह की। इबादत कैसे होगी? जैसे रसूलुल्लाह बताए, मा अताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो तुम्हें रसूल ने वो ले लो, और जिन चीजों से रसूल तुम्हें रोके उससे रुक जाओ। इसलिए उन तमाम मुफ्तियाने किराम से गुजारिश है कि इबादत के मामले में अपनी तरफ से कोई फतवा मत दीजिए जो साबित न हो शरीयत से। और इसीलिए लखनऊ की सरजमीन पर हमने इसकी मुखालिफत की, और बरजस्ता एक जुमे में मैंने डंके की चोट पर ऐलान किया कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमान रोजा रख ले। इस मुल्ला और मुफ्ती के कहने पर जमात अहले हदीस के अफराद रोजा नहीं रखेंगे, क्योंकि ऐसा रोजा रखने का सबूत शरीयत के अंदर नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रोजा रखकर, नफली रोजा रखकर दुआ करने से हमें हुक्म नहीं दिया, इसलिए हम रोजा नहीं रखेंगे। दुआ तो करेंगे, दुआ उसी अंदाज में करेंगे, हम कुनूते नाज़िला पढ़ेंगे, हम और तरीके अपनाएंगे जो शरीयत से साबित है। हम अपनी नमाजों में कुनूते नाज़िला पढ़ेंगे, दुआ का जो तरीका अल्लाह के नबी ने बताया वो करेंगे। लेकिन माफ कीजिएगा, उसके लिए हम तुम्हारे हुक्म पर शरीयत का नाजायज इस्तेमाल करें, और जिस रोजे का सबूत ही ना हो शरीयत में हम वो रोजा रखें, हमसे नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, हम तो रमजान की 15वीं, हम तो शाबान की 15वीं तारीख का रोजा नहीं रखते इसलिए कि उस रोजे का सबूत नहीं है। जब हम शाबान की 15वीं तारीख को कब्रिस्तान नहीं जाते हैं इसलिए कि वहां जाने की सारी रिवायतें मौजू और मन गलत और ज़ईफ हैं। जब हमने उनको नहीं माना तो इस मुफ्ती के कहने पर हम कैसे रोजा रख लें, और कैसे उस दिन रोजा रखकर हम दुआएं करें। दुआ करना साबित है हदीस से, लेकिन दुआ का तरीका भी हमें बताया तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अब हाथ भी वहां उठाए जाएंगे जहां नबी अकरम ने हाथ उठाए, और जहां नबी अकरम ने हाथ नहीं उठाया वहां हम भी हाथ नहीं उठाएंगे। अब लोग कहेंगे भाई हाथ उठाने में हर्ज ही क्या है? तो क्या तुम लैट्रीन में जाते हो हाथ उठाते हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया लैट्रीन में जाओ तो दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइस। अब तुम क्या लैट्रीन में जाकर हाथ उठाकर कहोगे अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइस? जब यहाँ अल्लाह के नबी ने हाथ नहीं उठाया तो हम भी हाथ नहीं उठाएंगे। जब लैट्रीन से निकलो तो अल्लाह के नबी ने फरमाया पढ़ो गुफ़रानका, तो क्या हाथ उठा के कहेंगे गुफ़रानका? नहीं, यहाँ नबी अकरम ने हमें हाथ उठाने का हुक्म नहीं दिया, हम नहीं उठाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा खाना खाने बैठो तो दुआ पढ़ो बिस्मिल्लाह। तो क्या कोई आदमी ऐसा जो खाना खाए और कहे बिस्मिल्लाह उसके बाद खाना खाए, या बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह इसके बाद खाना खाए? यहाँ हाथ उठाना साबित नहीं है, हम भी नहीं उठाएंगे। इसी तरीके से मेरे भाइयों, रमजान का चांद नजर आता है तो बहुत से लोगों को मस्जिदों में हम देखते हैं कि रमजान का चांद देखकर अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं। यहाँ पर भी हाथ उठाना साबित नहीं है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि बहुत से लोग अजान देने के बाद मुअज्जिन वही माइक के सामने खड़ा हो जाता है और दोनों हाथ उठा के दुआ मांगने लगता है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा। ये भी साबित नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं फरमाया अजान के बाद दुआ पढ़ो तो हाथ उठाकर दुआ पढ़ो। अगर यहाँ तुम कहते हैं हर्ज क्या है तो मेरा सवाल वही है कि खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए हाथ उठाने में हर्ज क्या है? लैट्रीन में जाते वक्त अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि पढ़ने में फिर दोनों हाथ
हाथ उठाने में हर्ज क्या है? अगर यहाँ हर्ज नहीं है तो वहाँ हर्ज क्यों है? मेरे भाइयों, ये क्या बात तुम्हारे मतलब की है तो हाँ हाथ उठाएंगे, और तुम्हारे मतलब की नहीं है तो वहाँ हाथ नहीं उठाएंगे। अब कितना बड़ा बेवकूफ आदमी होगा वो जो अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने के लिए जाए और वहाँ हाथ उठाकर दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतानी मा रज़क़तना, और फिर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर। ये दुआ बताई है अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी के करीब जाने की, कि जब बीवी के करीब जाओ तो ये दुआ पढ़ो। तो क्या वहाँ हाथ उठाकर दुआ मांगोगे? नहीं, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने हाथ उठाने का सबूत नबी अकरम से नहीं है तो हमें भी नहीं उठाना है। जहाँ हाथ उठाया है वहाँ हम हाथ उठाएंगे, जैसे कुनूत नाज़िला वगैरह में जब किसी कौम को बद्दुआ देनी हुई तो आपने हाथ उठाया, हम भी उठाएंगे। और जहाँ हाथ उठाने का हुक्म नहीं है वहाँ हम भी नहीं उठाएंगे। आज बहुत सी मस्जिदों के इमाम बेचारे मरूब हो जाते हैं कि हम तो मस्जिद में 5 नमाजों के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगेंगे, और अगर नहीं मांगेंगे तो ये गांव का मुखिया हमको निकाल देगा, यही बेचारा तनख्वाह देता है। और बहुत सी मस्जिदों के इमाम बेचारे मजबूरी में 5 नमाज पढ़ाने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे गांव का मुखिया या इस मस्जिद का सेक्रेटरी हमें खुश रहे। दुआ का मजाक उड़ा के रख दिया है हमने और आपने। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी हमारे लिए आइडियल मॉडल, नमाज में, रोजे में, हज में, ज़कात में, हर चीज में हमें नबी अकरम के तरीके को देखना है। नबी ने पास किया है तो पास, नबी ने रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट। इसी तरीके से मेरे भाइयों, शादी और ब्याह ले लीजिए, शादी और ब्याह ये ले लीजिए आप, इसमें भी हम जरा गौर करें अपने समाज और अपने मुआशरे में क्या हो रहा है। तकरीबन 25 साल का जमाना गुजर चुका है आपके कटिहार, पूर्णिया, अररिया, बिहार के अंदर, झारखंड में आते आते मेरा, और 25 साल की इस लंबी जिंदगी में मेरे भाइयों जहेज के खिलाफ भी बहुत सी तकरीरें हमने की हैं, लेकिन आज 25 साल के बाद एक बुराई हम अपने मुआशरे से दूर नहीं कर पाए, एक बुराई अपने मुआशरे से दूर नहीं कर पाए। हमने देखा इस 25 साल में जर्जीस में अपनी आंखों से, जहां 10 मदरसे थे आज 100 मदरसे हैं, जहां 10 मस्जिदें थी यहाँ 100 मस्जिदें बनकर तैयार हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहां 100 अहले हदीस थे आज वहां पर 150 और 200 हो चुके हैं। मैंने देखा हर चीज में इजाफा है, लेकिन बुराइयों में हमने देखा है कि कोई कमी वाकई नहीं हुई है। लॉटरी नहीं, आज कई मैच में देख लो कितने लोगों ने कितना सट्टा हारा है, एक एक बॉल पर जुआ, और इस मामले में बंगाल सबसे आगे है, और खास तौर पर वो कलियाचक का इलाका, और वो इलाका मेरे भाइयों जहां एक एक बॉल पर सट्टा लगता है, एक एक बॉल पर, इस बॉल पर छक्का लगेगा या नहीं, इस बॉल पर चौवा लगेगा या नहीं, ये हमारी कौम किस तरफ जा रही है, कैसी बहक रही है। मेरे प्यारे साथियों, जरा हम तसव्वुर करें कि शादियां अल्लाह के नबी के जमाने में कैसे होती। आज ये नाक का मसला बना हुआ है कि लड़की मेरी है तो मैं क्यों पैगाम लेकर जाऊं लड़की का। हमारी बेटी खूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी है, लड़के वाले पैगाम लेकर आए हैं, लड़के वाले नाक का मसला बनाए हैं। मेरा लड़का हैंडसम है, खूबसूरत है, माशाअल्लाह, बरसरे रोजगार है, सरकारी नौकरी मिल रही, मैं क्यों किसी लड़की की चौखट पर रिश्ता लेके जाऊं। जरूरतमंद खुद आए। सवाल ये पैदा होता है कि लड़की वाला पैगाम दे या लड़के वाला पैगाम दे। इस चीज को भी हमें उसवे हसना की रोशनी में समझना चाहिए कि नबी का तरीका क्या था या सहाबा किराम ने किस पर अमल किया। आइए आपको एक वाक़े की तरफ लेके चलता हूं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी का नाम था हफ्सा, उनके शौहर का नाम था हजरत खुनैस इब्ने हुज़ाफा अस्सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जंगे बद्र में ये सख्त जख्मी हो गए। हजरत उमर फारूक के दामाद सख्त जख्मी हो गए, किसमें? जंगे बद्र के अंदर, और उस जख्मों की ताब न ला सके और फिर शहीद हो गए, इंतकाल कर गए।
हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी बेटी की शादी की फिक्र दामनगीर हुई, क्योंकि जिस वक्त हजरत खुनैस का इंतकाल हुआ उस वक्त हजरत हफ्सा की उम्र सिर्फ 21 ईयर्स, सिर्फ 21 साल। अब आप देखिए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने दामाद के इंतकाल के बाद अपनी बेटी की शादी की फिक्र दामनगीर हुई, तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत हफ्सा के निकाह का पैगाम किसको दिया? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उस्मान से कहा, अगर आपकी मर्जी हो, अगर आपका इरादा हो, मेरी बेटी इस वक्त बेवा हो गई है, मेरे दामाद खुनैस इब्ने हुज़ाफा सहमी का जंगे बद्र में जख्मों की ताप जलाकर इंतकाल हो गया है, मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता चाहता हूँ, अगर आपको पसंद हो तो आप मेरी बेटी हजरत हफ्सा से निकाह कर लो। सुनिएगा, आज आपको पता चलेगा कि उस्वा क्या है, नबी का तरीका क्या है, शरीयत क्या कहती है। हजरत उस्मान गनी के सामने जब 21 साल की हजरत हफ्सा के बाप की तरफ से पैगाम मिलता है, अगर आप चाहें तो मैं अपनी बेटी का निकाह आपके साथ ये देता हूँ। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मुझे कुछ दिन का मौका दो, मुझे कुछ सोचने दो, मैं गौर करके बताऊंगा। एकदम आज आपने कहा फौरन कैसे हम फैसला कर लें, कुछ सोचने का मौका दीजिए। हजरत उमर फारूक ने कहा ठीक है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ठीक है, सोच लीजिए। कुछ दिनों के बाद फिर मुलाकात हुई हजरत उमर फारूक की हजरत उस्मान से, तो हजरत उमर फारूक ने फिर कहा, आए उस्मान, क्या इरादा है, आपने क्या सोचा? कुछ दिन के लिए सोचने का जो वक्त मांगा था आपने कुछ गौर किया? तो हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि राय नहीं हो पा रही है, लिहाजा आप कहीं और देख लो, मैं आपकी बेटी हजरत हफ्सा से निकाह नहीं कर सकता, मेरी राय नहीं बन पा रही है, यानी मैं नहीं कर सकता। गोया कि बहुत ही साफ लफ्जों में कि राय नहीं बन पा रही है, मैं नहीं कर सकता, कहीं और देख लो। ठीक, कोई बात नहीं, शादी का मामला जबरदस्ती का तो है नहीं। फिर हजरत उमर किसके पास गए? हजरत अबू बकर सिद्दीक। और हजरत अबू बकर सिद्दीक से अर्ज किया, क्या है अबू बकर, तुमको तो मालूम ही है कि मेरे दामाद हजरत खुनैस जंगे बद्र में जख्मी हो गए और बाद में उनका इंतकाल हो गया, मेरी बेटी हफ्सा बेवा हो गई, मेरी बेटी की उम्र 21 साल की है, शादी की फिक्र मुझे दामनगीर है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे कर दूं, आपकी क्या राय है? मैंने उस्मान गनी को पैगाम दिया था लेकिन वो नहीं कर सकते, उन्होंने इनकार कर दिया, आपकी क्या राय है? क्या आप मेरी बेटी से शादी कर सकते हैं? अगर आप चाहें तो मैं अपनी बेटी को आपके निकाह में देने को तैयार हूं। हजरत उमर फारूक खामोश हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक खामोश, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, मुझे हजरत अबू बकर की खामोशी से इतनी तकलीफ हुई कि उस्मान गनी के इनकार से हमें उतनी तकलीफ नहीं हुई। उस्मान ने तो कम से कम जवाब तो दे दिया था कि मैं नहीं कर सकता, कहीं और देख लो, लेकिन अबू बकर खामोश हो गए, उन्होंने ना हाँ किया ना किया, खामोश हो गए। कहते हैं कि अबू बकर की खामोशी से मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। कुछ दिनों के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हजरत हफ्सा को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आ गया और अबू बकर और हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया। उमर फारूक की बेटी हफ्सा की उम्र 21 साल और निकाह किससे हो रहा है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर फारूक के पास आए, हजरत उमर फारूक के पास आए, ए चाय वाले बैठा लो इनको यार, अभी इससे पूछो कि हम क्या बोले तो बता नहीं पाएगा। सामने खड़े हो गए, आपको चाय पीने की पड़ी हुई है यार।